मैं पूरे कंट्री के लोगों का भारी हूँ। दूसरे हमारे पक्ष में अपने विचार देसाई साहब का मेरा करने से पाइप का इनके इशारा पर पूरा देश के डॉक्टर इनका एक इशारा हुआ, पूरा देश का डॉक्टर ने कहा देश में जब भी आया इलेक्शन हुआ है वही जाता है, लेकिन साहब का छोड़ से इस साल इलेक्शन नहीं हुआ। आपने जो डॉक्टरों को किया है हम लोग भूल नहीं सकते। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है आप आगे से साथ साहब वो हमने देखा था कोरोना पेड़ में काम करते हुए, पता चला अमेरिका के सभी जूम कमेटी के सर कहीं लाना नहीं है, कहीं सेंट्रल बैंक हाई नहीं डाला और बिहार में सेंट्रल बैंक लागू हो गया, जिससे कि हॉस्पिटल का प्रॉब्लम हो रहा है। हमने हेल्थ मिनिस्टर से बहुत बार नहीं कुछ कर सकते हैं, कम से कम 11 लोगों का 50 हॉस्पिटल का इसलिए हमारा ये इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कई बार इसको आप सेंट्रल एक्ट लागू करने से जो लोग डॉक्टर करते हैं परेशानी हो जाए। लास्ट में मैं कुछ घटना जो हुई है इसके लिए आप परेशान नहीं हो। हम लोग अब मैं कल जा रहा हूँ दिल्ली जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, मैं बातें होगा और मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप तब चिंता करेंगे हम आपके साथ हैं। अनवरत चिकित्सकों की सभाओं में उनके विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर उसको मिलता था। कई साल हम इस काम को करते रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम में आने का मौका नहीं मिला और पिछले 2 साल से जो कोरोना का दौर चला है वो विचित्र स्थिति, लेकिन इस कोरोना से लोगों को मुक्ति दिलाने में जो आप सब चिकित्सक की डॉक्टर्स की जो भूमिका, इसके लिए मैं आपका विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूँ। किस तरह से पूरे देश में सारा काम, दुनिया में सारा काम और पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की। यहाँ पर पिछले साल जब इसकी शुरुआत हुई तो हम लोगों ने भी कुछ खास डॉक्टर्स के साथ यहाँ भी मीटिंग की कि भाई कुछ आप सलाह दीजिए, बताइए क्या किया जाना चाहिए। और आप लोगों ने जो काम किया, लोगों को किस ढंग से राहत दी, क्या उस समय का माहौल पिछले साल बन गया था अचानक, और उसका एक राउंड में जिस तरह से आपने काम किया, उसके बाद दूसरा राउंड शुरू हुआ, पहले राउंड से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। लेकिन आप लोगों ने जितनी चिकित्सा और खास करके इस दौर में लोगों की चिकित्सा करते हुए उस डॉक्टर बिहार में भी और दूसरे जगहों पर भी वो इसके शिकार है। वो आप सोच लीजिए कि किस प्रकार से लोगों की सेवा करते रहे, लोगों का किस तरह से कोशिश करते रहे कि इसकी जान बचाएं। वो हर तरह से आप लोगों ने जो काम किया है और इसके लिए जो सब कुछ क्या मेडिसिन उपयुक्त होगा और किस प्रकार से फिर इसके लिए जो आप लोगों ने वैक्सीनेशन के बारे में समीक्षा जो बिहार में भी पूरे तौर पर रिसर्च करके बनाया और उसके बाद जो टीकाकरण का काम शुरू हुआ, ये तो हो ही रहा। और अब तो दुनिया में और कई दौर और बिहार में भी तीसरे दौर की शुरुआत हो गई। अब इसके लिए तो सब तरह की आपकी तैयारी है
और यहाँ पर भी जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन है और राज्य सरकार में भी हम लोगों का उसके अनुरूप निर्णय है कि कैसे हम लोगों की मदद करें, किस तरह से अस्पतालों को चलाएं और कैसे लोगों को हम राहत पहुंचाएं। ये सब तो काम किया जा रहा है, अभी तो कोई जानता नहीं है। ये कोरोना का जिसको कोविड-19 कह रहे हैं, कि कोविड-19 से शुरू हो गया। हम लोग तो जाने 19 तो जानते भी नहीं, 20 में शुरू हुआ, 20 में ही हम लोग जाना, तो 20 से ही शुरू हुआ। जब मालूम हुआ उसके बाद से ही अचानक जिसके बारे में जाने कि कोविड-19 का जो दौर चल रहा है और कैसी स्थिति में कितने बार लोगों को सवारी मिल रही है अलग अलग जगहों पर, तो लोगों को जागरूक करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, तो ये सब काम हो रहा है। लेकिन वो बाकी तो जितने प्रशासन के लोग हैं, चिकित्सक है, सब तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका तो भाई आप लोगों की है। बाकी बीमारियों से भी लोगों को बचाते हैं, इसीलिए तो आपका क्या सम्मान है। डॉक्टर को जैसे लोग भगवान की प्रार्थना करता है, वैसे लोग डॉक्टर के बारे में सोचता है कि यही हम लोगों की जान बचाएगा। तो कितनी इज्जत है चिकित्सकों की। वो अब उसके बाद जिस तरह से IGI में अब दूसरे जगह से लोग आ रहे हैं, जो यहाँ के लोग पढ़ करके बाहर चले जाते थे या दूसरे राज्य के लोग कितनी बड़ी संख्या में सब तो हो जाता है। लेकिन PMCH के बारे में हम लोगों ने क्या निर्णय, PMCH के बारे में हम लोगों ने शुरू से ही निर्णय लिया कि PMCH को हम अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएंगे, इंटरनेशनल। और इतना बड़ा बेड, 1400 से ज्यादा बेड का हम लोगों ने इंतजाम किया है। 3 फेज में काम शुरू हो गया है और 3 फेज में 4 साल में काम पूरा करेंगे और 1400 से ज्यादा बेड का वहां पर इस्तेमाल। उसी के हिसाब से डॉक्टर और अन्य चिकित्सक लोगों की बहाली और एक किस तरह का बिल्डिंग बन रहा है। जरा वो बिल्डिंग बनकर के तैयार होगा तो देखिएगा आपको ऐसा मेडिकल कॉलेज कभी नहीं दिखेगा। हम आपको अपने सभी चिकित्सकों से PMCH ऐसा बनेगा कि हमारे बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। तो हम उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपको मालूम है निरंतर जाकर के हम लोग देखते रह रहे हैं। हमारे मंत्री, हमारे सब अधिकारी एक चीज को बराबर मुआयना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम हो। तो PMCH कैसा बनेगा, फिर NMCH में 25 होता और अन्य 2 जगहों पर भी और हम लोग इस काम को करने वाले हैं। भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में और गया, इन सभी जगहों पर भी हम लोग जो मेडिकल कॉलेज हमारे हैं, तो सब लोगों को भी 2500 बेड का बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और उन सब जगहों पर मिलकर काम किया। तो आप लोग जान ही रहे हैं कितना ज्यादा इसका सब कुछ हो रहा है। और दरभंगा में तब जान रहे हैं, जब पूछा गया कि एक दूसरा आएगा तो हमने क्या कहा, हमने कहा मतलब मांग करते रहता था यहाँ एम्स बन जाए, यहाँ एम्स बन जाए। लेकिन हम कहीं भी जाते थे हम कहते थे देखिए अगर एम्स पटना में बना है तो दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा, क्योंकि बिहार में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज बना पटना में और दूसरा मेडिकल कॉलेज बना दरभंगा में। गंगा नदी के दक्षिण बन गया और गंगा नदी के उत्तर बनना है तो दरभंगा में बनेगा। अभी ब्याह करके भी हम लोगों ने देख लिया, जमीन वगैरह देने का एक चीज को देख रहे हैं, अब वहां भी एम्स बनेगा। तो भाई आप सोच सकते हैं। और इसके बाद से निरंतर हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो कौन कौन काम हम लोगों ने पूरे तौर पर सब जगह इलाज के लिए, और कितना था भाई पहले हॉस्पिटल कितना बनवाया है, मेडिकल कॉलेज 6 मेडिकल कॉलेज और 2 प्राइवेट था, हम लोगों ने उसको भी बढ़ाया, 3 नए मेडिकल कॉलेज और स्थापित कर दिए, काम शुरू हो गया। और 2 जो था क्या एम्स का शुरुआत हुआ था, श्रद्धेय अटल जी ने इसका निर्णय लिया और उसके बाद से काम होना शुरू हुआ, तभी तो एम्स भी हमें काम कर रहा था। उसके लिए कौन साल नहीं, हर 5-6 महीना पर जा करके हम देखते थे ये तेजी से एम्स का काम पूरा हो जाए और एम्स काम फंक्शनल हो जाए। तो ये तो हो ही गया। और IGIMS जो बिहार में पहले से था, जब हम लोग आए था IGIMS का क्या बुरा हाल था, अब कितने लोग वहां जा पा रहे थे, इलाज कहाँ हो रहा था।
बेचारे डॉक्टर लोग जो वहां रहते थे उसके बगल में कौन ढूंढता था, कितना लोग परेशान होते थे, किस किस तरह की बात करते थे। और उसी तरह से IGI-MS का भी हम लोगों ने किस तरह से विकास किया है। और IGI-MS को तो हम लोगों ने कर दिया है कि 2500 बेड होगा, कई तरह का काम वहां पर शुरू हो गया, कैंसर से लेकर के हर तरह के लिए बहुत तरह का काम शुरू हो गया और एम्स का काम शुरू हो गया। और किस तरह से दोनों जगहों पर, अन्य जगहों पर भी, और जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उन सभी जगहों पर अब चिकित्सक कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और जो भी राज्य सरकार की जरूरत है उसमें संसाधन उपलब्ध करा रही है और पूरे तौर पर अब जो काम होगा, आपको आप ध्यान रखें कि और भी नए 11 अन्य मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम चल रहा है। अब आप सोच सकते हैं प्राइवेट भी और हो गया, 5 से प्राइवेट भी अब चल रहा है।